हेमंते प्रथमे मासे नंदव्रज कुमारिका चेडु हविष्यं भुंजानाः कात्यायन अर्चन व्रतम। यहाँ पर कह रहे हैं कि हेमंत के पहले महीने में, हेमंत का पहला महीना माने हेमंत के 2 महीने होते हैं, कार्तिक और अगहन, ठीक है। और पहले महीने का मतलब कार्तिक में, कुमार के बाद जो कार्तिक आता है, कुछ ठंड पड़ने लगती है तो वहाँ की नंद ब्रज कुमारिका, नंद के ब्रज की कुमारियाँ, कुमारी जानते हो किसे कहते हैं? आजकल कुमारी की परिभाषा इतनी रह गई है जिसका ब्याह ना हो वो कुमारी, शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। अब 35 साल की बुढ़िया हो जाए तो कुमारी है वो स्त्री है। कुमारी किसे कहते सुन लीजिए। षड वर्षा दारिका प्रोक्ता, 6 साल की कन्या को दारिका कहते हैं। जानकी जी का जिस समय विवाह हुआ था तब 6 वर्ष की थी, इसीलिए आपने देखा होगा वहाँ पर जनक जी कह रहे कि यह दारिका परिचारिका कर पाल भी करुणा नहीं, यह दारिका परिचारिका कर पाल भी करुणा नहीं। टी टी नाना दीदी नाना दीदी नाना ती दंड हो गया। बस दारिका शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि 6 वर्ष की अवस्था थी। क्लासिकल बजाते हो साहब। 6 वर्ष की अवस्था थी तो षड वर्षा दारिका प्रोक्ता और 7 वर्षा कुमारिका, 7 साल की बच्ची कुमारी कहलाती है। 8 वर्षा भवेत गौरी, 8 साल की गौरी बन जाती है। 9 वर्षा तु रोहिणी, 9 साल की रोहिणी होती है। पार्वती माता का जब ब्याह हुआ था तो उनका गौरी नाम इसीलिए है क्योंकि वो 8 साल की अवस्था थी। 10 वर्षा भवेत कन्या, 10 साल की जब होती है तब कन्या होती है। और विवाह में क्या होता है? कन्यादान होता है कि नहीं? और नियम ये होता था कि कन्या का विवाह कर दिया जाता था और वहाँ पर उसके दरवाजे तक पहुँचा के फिर वापस लाया जाता था। तब 5 साल के बाद, हमारे यहाँ कहीं कहीं गौना बोलते हैं, कहीं कहीं द्विरागमन कहते, संस्कृत में द्विरागमन कहते। जब वो 16, 17 साल, 18 साल की हो जाती थी तब द्विरागमन में उसे भेजा जाता था। उसमें फिर गृहस्थ प्रवेश का अलग संस्कार होता था। राम जी का जिस समय वनवास हुआ था तो गृहस्थ प्रवेश नहीं हुआ था, समझ गए? इसीलिए 10 साल की कन्या का विवाह होता था। तो 10 वर्षा 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा तो रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, 10 साल की कन्या होती है। और इसके बाद गड़बड़ अत ऊर्ध्वम रजस्वला, इसके बाद वो स्त्री बन जाती है, समझ गए? जिसको कहते हैं परिपक्व स्त्री 10 साल के पश्चात बनने लग जाती है। यहाँ पर क्या कहा है? लिखा है कि नंद ब्रज कुमारिका, कुमारी मतलब 7 साल। और एक जगह और आया है, वो आया है दारिका, दारिका का लिखा है ततो जलाशयात सर्वा दारिका शीत वे पिता, 6 साल की। क्या मतलब है? कितने साल की ब्रज की लड़कियां थीं? 6 और 7 साल की। और लाला की उम्र उस समय मात्र 6 साल थी, क्योंकि इसके ठीक 1 साल बाद गोवर्धन लीला हुई है और उसमें 7 साल अवस्था थी। तो ये कितने साल के भाई? 1 साल पहले 6 के लाला, 6 साल के लड़कियां 6 और 7 साल की। आजकल के कलयुग में भी ऐसा कहीं भी द्वेष भाव 6 साल की अवस्था में नहीं होता। आजकल की मॉडर्न साइंस भी पढ़ाती है
कि जब तक हार्मोन एक्टिव नहीं होते तब तक उसके अंदर कोई दोष नहीं होता है। यहाँ पर इन्होंने व्रत करना प्रारंभ किया। व्रत करने में कात्यायनी महामाये मंत्र पढ़ती हैं, लेकिन पूजा करती कैसे? कृत्वा प्रतिकृतिम देवीम आनर्चो सैकतिम, बना करके बनावटी मूर्ति बनाई है। किसकी? सैकतिम, बालू की। और मूर्ति माता 8 प्रकार की होती है। एकादश स्कंद में इसका वर्णन आया है। लिखा है शैली दारुमयी लौही लेख्या लेप्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। शैली माने पत्थर की, शैल माने पत्थर, शैली माने पत्थर की मूर्ति। दारुमयी, दारुमयी माने दारू का मतलब वो वाली, दारू का मतलब होता है लकड़ी। हाँ, लौही लोहे की, लेख्या लिख करके, लीप करके लिख के बना लेते ना कि ये शंकर जी की मैंने मूर्ति बनाई पूजा करो। और एक लीप करके बना देते, उसमें नाग बनाए जाते कि नहीं? लीप करके भी बनाए जाते। चा सही कहते बालू की बना लो। मनोमयी, मन में ही मूर्ति का चिंतन कर लो। मणिमयी, जुगाड़ हो ज़्यादा पैसे का तो मणि की बना लो मूर्ति। प्रतिमा अष्टविध स्मृता, 8 प्रकार की प्रतिमा होती है। तो इन्होंने किसकी बनाई? इन्होंने बनाई है बालू की। बालू की बना करके एक मंत्र पढ़ती है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के सुत माने पुत्र को मेरा पति बना दीजिए। इस प्रकार से वहाँ पर वरदान मांगते हैं। वरदान मांगते हुए इन्होंने एक गलती की कि जाके बच्चियां हैं ना अबोध, बिल्कुल अनजान, कपड़े उतार के सब किनारे धर दें, नहाने लग जाएं। और जबकि बहते हुए जल में कभी भी, पहले वह किसी भी जल में निर्वस्त्र स्नान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें वरुण देव का निवास होता है। जल के देवता वरुण जी होते हैं, उनके सामने यदि कपड़े उतार के नहाओगे तो उनका अपमान होगा कि तुम्हें हमारी। अच्छा एक बात बताओ, बहू अगर जो ससुर जी के सामने घूंघट ना करे तो ससुर जी का अपमान नहीं है क्या? मैं ये अपना ससुर मान रही कि बेटा जो मुंह खोले है, तो उनका पर्दा होता है भाई। पर्दा करोगे तो सम्मान है, और तुमने उनके सामने कपड़े उतार के धर दिए तो उनका अपमान हो रहा था। भगवान पहुंच गए एक दिन सवेरे ही, और अकेले नहीं गए, पूरा परिकर समेट के ले गए थे। हाँ, अब अगर जो मन में कोई गलत हो भाव तो बारात लेके जाते कि अकेले, और सारा परिकर लेके चले गए। यहाँ भी परिकर है, वहाँ भी परिकर है। इन्होंने क्या किया, चुपके से वे नहाने में लग गई, बातों करने में लग गए। उन्होंने उठाए कपड़े छोटे छोटे उठा के धर लिए ऊपर, और वहाँ पर अब उन्होंने सोचा कि नहीं जना दें, और टाइम पे जना दें ताकि उजाला ना होने पाए। उन्होंने बंसी बजाई, बंसी की आवाज़ सुनी। अब वे कहने लगे कि हमें लगे लाला आ गए। चारों तरफ देखा, अब उन्होंने जानी लाला आ गए, जल्दी से कपड़े पहनने के लिए दौड़ी। वहाँ पर कुछ नहीं। अब जब कपड़े नहीं मिले तब उन्होंने कहा शाम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम, हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी हैं, जो आप कहोगे हम वो करेंगे। देहि वा शांति धर्मज्ञो, हे धर्म के ज्ञाता हमारे कपड़े दे दो। नो चेत रागे ब्रुवामहे, नहीं तो हम राजा से कह देंगे, नंद बाबा से कहेंगे लाला ऐसे तंग करते हैं। भगवान ने कहा अच्छा तुम हमारी दासी हो? कहे कि हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, भवत्यो यदि मैं दास्यो, यदि तुम हमारी दासी हो तो मयोक्तम वह करिष्यत, जो मैं कह रहा हूँ उसे तुम कर दो। कि क्या करना है? कुछ नहीं है, अत्रागत्य यहाँ आ जाओ, सवाशांति, अपने अपने कपड़ों को प्रतिच्छंद सुचिस्मिता, अपने अपने कपड़े ले जाओ। तुम्हें किसने मना किया है? पहले तो लाज की वजह से वे घुसी थी जल में, अब भगवान ने कहा तुम आके लो। जैसे तैसे हाथ से लाज बचाती भई बाहर निकली। लिखा है ततो जलाशयात सर्वा दारिका शीत वे पिता, ठंड से कांपती हुई निकली। पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य प्रोत्तेरु शीत कर्षिता, हाथ से लाज बचाती हुई निकली और आकर के ऊपर
खड़ी हो गई, लाओ हमारे कपड़े दे दो। भगवान ने कहा कि योयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रता, तुमने निर्वस्त्र हो करके व्रत भले ही धारण किया है, लेकिन तुमने विगात है तदुदेव हेलनम, तुमने जो निर्वस्त्र हो करके विगात घुसी हो तो इससे देवता का अपमान हुआ है कि इसका तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि बंध्वांजलिम, हाथ जोड़ो। लो, तुम नहीं जोड़ो, वे हाथ जोड़ें। अरे तुमने भी हाथ, कोई बात नहीं, तो बद्धांजलिम, हाथ जोड़ो। मूर्धन्य पास हंसा, और अपने सिर को पृथ्वी पर लगा दो और प्रणाम करो। कृत्वा नमोधो, और इसके बाद वसनम प्रगृह्यताम, पृथ्वी में झुक के प्रणाम कर लो। इसके बाद कपड़े लो, निकल लो। जब ये कहा, जैसा ही कहा वैसा ही भगवान ने सारी की सारी उन गोपियां ने इत्यच्युते नाभिहितम ब्रजबाला मत्वा विवस्त प्लवनम व्रतच्युतिम, उन्होंने क्या जानी कि मैंने व्रत करने में गलती कर दी, हो सकता कि हमें फल ना मिले। और फल क्या मांग रही थी? भगवान कृष्ण को पति के रूप में। और अब उन्हें पता लगा कि अरे मैंने जो व्रत किया है वो उसमें तो गलतियां हो गई हैं। तो उन्हें ये चिंता नहीं है कि हमारे साथ क्या करे, ना, उन्हें ये चिंता है कि शायद हमारा का वो फल ना पूरा हो। तो व्रतच्युतिम, हमारा व्रत च्युत हो गया, खंडित हो गया। और तत्पूर्ति कामा, उसकी पूर्ति की कामना के लिए तद शेष कर्मणा, और सारे कर्मों साक्षात कृतम नेमुर रवद्य मृगयत, और उनकी पूर्ति करने के लिए जैसा कहा वैसे ही कर दिया। भगवान ने क्या किया? यहाँ पर सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि दृढ़म प्रलब्धा, अच्छी तरह से ठगा। और तृपया चहा पिता, सारी लाज छुड़ाई। प्रस्तोभिता, उपहास भी उड़ाया। क्रीडनवच्चकारिता, खिलौने की तरह उन्हें नचाया जैसा चाहा। लेकिन वस्त्राणि, यही है, हाँ, वस्त्राणि चैवा प्रतान यथा यमुम तानाभ्यसूनन प्रिय संग निर्वृता। और इसके बाद कपड़े जब दे दिए तो कपड़े पहन करके, प्रेम की असली पहचान ये होती है, जब प्रेमी कुछ भी करे उसमें उसको आनंद आता है। उन्होंने ये नहीं विचार किया कि हमें खिलौने की तरह नचाया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा ना। उन्हें सिर्फ इतनी खुशी हुई कि चलो श्याम सुंदर के आज व्रत करते ही समय दर्शन हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने यहाँ पर क्या किया? गोपियों के सारे कर्मों को समाप्त कर दिया। तुमने अच्छा किया, बुरा किया, सब समाप्त किया। लिखा है भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते, सारे कर्मों को भून डाला। अच्छा एक बात बताओ, चने बोए जाते हैं तो भून के चने बोए जाएं तो उगेंगे? यही कर्म होते हैं। भगवान ने सारे कर्मों को खोल दिया और एक बात कही कि तुम मुझे यहाँ कहाँ मांग रही हो, मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, क्यों इधर उधर भटक रही हो? अपने हृदय के अंदर झाँक के देखो, मैं ही बैठा हूँ। तो कबीरदास जी कहते, सुनो, पर्दा तो हटा के देखो, और पर्दा जिस दिन हट जाएगा तो उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे ही अंदर मिल जाएगा। तुम्हारा शरीर ही मंदिर में बना है, उसी के अंदर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जैसे एक छोटी सी बच्ची बार बार मुस्कुरा रहे, ऐसे ही भगवान मुस्कुरा रहे। कबीरदास जी कहते, घूंघट के पट खोले रे तोहे पिया मिलेंगे। क्योंकि घट घट रमता राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया, घट घट रमता।
बैठा हुआ है, अपने शब्दों से ऐसा प्रहार मत करो कि वो बैठा हुआ परमात्मा को कष्ट पहुंच जाए। इसीलिए कटुक बचन मत बोले पिया मिले, घूंघट के कट खोल रे तोहे पिया मिले, के कट खोल। एक बात और बता दे, धन जोबन का गर्भ न कीजे, धन जोबन का। जिस समय आप 16 साल की थीं, उस समय की फोटो है आपकी? नहीं है। है उस समय की फोटो देख के, आज की शीशा में देख के लगता है कि हम वही राम देवी हैं। इसीलिए कहते हैं धन जोबन का गर्भ न कीजे। धन भी टिकाऊ नहीं है, और जोबन माने जवानी, जिसको युवा अवस्था कहते हैं, यौवन कहते, उसी को जोबन कहा गया। धन जोबन का गर्भ न कीजे, धन जोबन का गर्भ न कीजे, गर्भ न कीजे, गर्भ न कीजे, गर्भ न कीजे, गर्भ न कीजे। झूठा पचरंग छोड़ रे तोहे पिया मिले, घूंघट के पच छोड़ रे तोहे। और कबीर दास जी कहते हैं, जोग जुगुती से रंग महल में, जोग जुगुती से रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, जोग जुगुती से रंग महल में। बड़े प्रयास करने के बाद महात्मा अपने ही अंदर उस ब्रह्म को दर्शन करते हैं। पिय पायो अनमोल रे तोहे पिया मिले, घूंघट के कट खोल रे तोहे पिया मिले। और कहत कबीर आनंद भयो मन, आनंद भयो मन, आनंद भयो मन। कहत कबीर आनंद, कहत कबीर आनंद भयो मन। बाजत अनहद ढोल तोहे पिया मिले, घूंघट के कट खोल तोहे पिया मिले, घूंघट के कट खोल तोहे पिया मिले, घूंघट के कट खोल तोहे पिया मिले। क्या बात है, वाह। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान ने गोपियों को इस प्रकार समझाया, तुम दुनिया में कहाँ ढूंढ रहे, मैं तो तुम्हारे ही अंदर हूँ। दूसरी बात, तुम्हें पति के रूप में पाने की तुमने लालसा की है, तो आपको समाज के हिसाब से तुम आ जाना। मैं जब रास करूँगा तुम्हें बुलाऊँगा, तब तुम्हें सारा आनंद उस समय रास में दूंगा। और इस प्रकार से उनको वरदान दिया और वचन दिया
और इसके बाद गोपियाँ अपने घर और भगवान कृष्ण अपने घर। बोलिए गोविंद भगवान की जय।